आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशहाल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं जब भी अनार निचोड़ता हूँ यूँ लगता है जैसे जन्नत का पानी टपक रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब भी अनार खाओ तो दानों के साथ जो बारीक पर्दा होता है उसे भी खा लिया करो कि इससे मैदा की इस्लाह होती है। बुज़ुर्गों का मशहूर मक़ूला है कि 3 चीज़ों का कोई इलाज नहीं, ऐसी बीमारी जिसके साथ बुढ़ापा भी हो, वो अदावत जिसमें गुस्सा शामिल हो, और ऐसा फ़क्र जिसके साथ सुस्ती मखलूत हो। कहते हैं कि हर शय का ज़ेवर और ज़ीनत हुआ करता है, और नौजवान की ज़ीनत और ज़ेवर ये है कि वो अपने काम में लगा रहे। फ़िकिया अबुल्लैस फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि खुम्बी मन से है, यानी इन अशिया में से जिनका अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर एहसान फरमाया है और काश्त किए बगैर ही अता फरमा देता है, जैसे मनो सलवा था, और उसका पानी आँख के लिए शफा है। हकीम अबुल कासिम फरमाते हैं कि कस्बे हलाल फ़ाक़ामंद शरीफ इंसान का जमाल है। कस्बे हलाल मज़दूर नादार इंसान के लिए पर्दा है, और कस्बे हलाल अहमक कीना परवरों की ज़बान बंद करता है। वहाब बिन मंबा फरमाते हैं कि मैंने बाज़ कुतब में देखा है कि खरबूजा खुराक है, मशरूब है, फल है, खलाल है, साबुन है, खुशबू है, मैदा की इस्लाह करता है, भूख लगाता है, रंग को निखारता है, मादा मुनव्विया को बढ़ाता है। नेज़ आपका इरशाद आली है कि खरबूजा की 4 किस्में हैं: मीठा, खट्टा, खुशगवार और तल्ख। मीठा खरबूजा गोश्त और खुशगवार चर्बी पैदा करता है। खट्टा खरबूजा जिस्म से कीड़ों को ख़त्म करता है, और तल्ख खरबूजा बवासीर का बेहतरीन इलाज है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलों में खरबूजा और खजूर बहुत मरगूब थे, और कद्दू का शोरबा बहुत पसंद था। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से नकल करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपके हाथ मुबारक में बेही का एक दाना था। मेरी तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, अबू मुहम्मद, इसे इस्तेमाल करो, ये दिल के लिए मुफीद है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू को बहुत पसंद फरमाते थे, और मुझे भी उसी दिन से पसंद है जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद फरमाते देखा। हज़रत अनस बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मुझे मेरी उम्मत के अजर व सवाब दिखाए गए, हत्ता कि वो तिनका जिसे कोई इंसान मस्जिद से बाहर निकाल फेंकता है, तो मैंने कोई भी अच्छा अमल तिलावत कुरान से बढ़कर नहीं देखा, और मुझे मेरी उम्मत के गुनाह दिखाए गए, तो मैंने कोई गुनाह इससे बड़ा नहीं देखा कि एक आदमी ने कोई सूरत या एक आयत याद करके भुला दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि शहद में बरकत रखी गई है, और उसमें हमा किस्म दर्द और तकलीफ़ की शिफा है। 70 नबियों ने इसमें बरकत की दुआ की है। हज़रत अली फरमाते हैं कि किसी को जो भी तकलीफ़ हो वो अपनी बीवी से उसके महर में से 3 दिरहम हासिल करे, उनका शहद और दूध लेकर बारिश के पानी में मिला कर पिए, तो अल्लाह ताला उससे खुशगवार लताफ़त और शिफा जमा कर देते हैं, और बारिश का पानी तो है ही बरकत वाला। हज़रत अऊस बिन हकीम अपने वालिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि सिरका और रोगन ज़ैतून बेहतरीन सालन है। हज़रत अबू जाफ़र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि वो घर नादार नहीं जिसमें सिरका मौजूद है।
हज़रत मुआविया से मरवी है कि उनके पास एक वफ़द आया। आपने उनके खाने में प्याज भी मंगवाया और फरमाया, ये सब्ज़ी भी खाओ कि इसके इस्तेमाल से किसी इलाके की आबो हवा नुकसान नहीं देती। मुस्तहिब लिबास सफ़ेद रंग का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जन्नत सफ़ेद बनाई है और तुम्हारे लिए भी बेहतर लिबास सफ़ेद ही है। ज़िंदगी में भी इसे इस्तेमाल करो और अपने मुर्दों को भी सफ़ेद कफन ही पहनाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहना करो और अपने मुर्दों को भी कफन ऐसा पहनाया करो कि ये पसंदीदा लिबास है। इब्राहिम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स घर में दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम कहता है तो शैतान कहता है कि यहाँ मेरे लिए ठिकाना नहीं है, और जब कोई खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान कहता है न खाना न ठिकाना, और जब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान कहता है कि यहाँ मेरे लिए न खाना है न पीना और न ठिकाना। बस वो गायब व खासिर होकर भाग जाता है। सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने सुना है कि लोग क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होने से पहले सिरियानी ज़बान में गुफ्तगू करेंगे और जन्नत में दाखिल होने के बाद अरबी ज़बान में गुफ्तगू करेंगे। अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है और जहर के लिए तरियाक की तरह है। रबी बिन खसीम कहते हैं कि मेरे पास जच्चा के लिए ताज़ा खजूर और मरीज़ के लिए शहद के सिवा कोई इलाज नहीं। और अबू साले फरमाते हैं कि चौथे दिन के बुखार के लिए घी और शहद और दूध को हम वज़न मिलाकर पिया जाए। एक हदीस में है कि बुखार जहन्नम की हरारत से है, इसे पानी के साथ ठंडा कर लिया करो। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्मद सुरमा का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, इससे पलकों के बाल उगते हैं और निगाह तेज़ होती है। और दूसरी रिवायत में है कि निगाह को जिला बख्शता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि सबसे सच्चा ख्वाब वो होता है जो सहरी के वक़्त देखा जाए। नेज़ आपका इरशाद मुबारक है कि अच्छा ख्वाब नबूवत के 46 अज्जा में से एक जुज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई ही मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। नेज़ आपका इरशाद है कि जिस किसी ने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ख्वाब के नाम से कोई बात करता है और हकीकत ये है कि उसने कोई ख्वाब नहीं देखा, तो उसे क़यामत के दिन 2 जौ के दानों में गिरा देने पर मजबूर किया जाएगा और वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकेगा। और एक रिवायत में है कि वो हरगिज़ गिरा नहीं दे सकेगा। फ़िक़िया फरमाते हैं कि अज़ल करने में कोई हर्ज नहीं जबकि बीवी की इजाज़त हो, और अज़ल की हकीकत ये है कि बीवी से मुजामियत के वक़्त इंज़ाल से पहले अलग हो जाए ताकि हमल का इस्तक़रार ना हो सके। यहूद के यहाँ ये अमल मकरूह समझा जाता था और वो इसे ज़ंदा दरगोर करने की एक अदना किस्म कहते थे। इस पर ये आयत नाजिल हुई, निसाउकुम हर्सुलकुम फातु हर्सकुम अन्नी शीतुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए बमंज़िला एक खेत के हैं, जिस तरह से चाहो आओ। हज़रत इब्ने अब्बास से अज़ल के मुतालिक सवाल हुआ तो आपने फरमाया कि अगर इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद मुबारक है तो वही मोतबर है, वरना फिर मुझे तो फातु हर्सकुम वाली आयत से यही मालूम होता है कि करने और ना करने का हर इख्तियार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से अज़ल के मुतालिक पूछा गया तो फरमाया,
अगर अल्लाह ताला ने किसी मर्द की पीठ में किसी रूह से अपनी रबूबियत का मिसाक ले रखा है तो अल्लाह ताला उस मिसाक वाली रूह को ज़ाहिर करके रहेंगे, ख्वा अज़ल करो या ना करो। हज़रत अबू सईद खुदरी रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के मुतालिक सवाल हुआ तो आपने इसी किस्म का जवाब इरशाद फरमाया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़ातु हरसाकुमन्ना शेतुम का मतलब पूछा गया तो फरमाया, जैसे चाहो मजामियत करो, ख्वा अज़ल करो या ना करो। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि ज़बान नबूवत में जबकि कुरान का नज़ूल हो रहा था हम अज़ल कर लिया करते थे, लेकिन कोई मुमानियत नाजिल नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गैरत ईमान का निशान और दियोसी नफाक की अलामत है। दियोसी उसे कहते हैं कि आदमी अपने घर में बेहयाई का मौका फराहम करे और उसे पसंद रखता हो। बाज़ ने ये मायने बताया है कि मर्दों और औरतों को इकट्ठा करके उन्हें बाहम तखलिए का मौका फराहम करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि किसी शख्स का गयूर ना होना उसकी बदतरीन कमीनगी है। क्या उसे हया नहीं आती कि उसकी माँ या बीवी घर से निकलती और लोगों के साथ बाज़ारों में मजलिसों में मेल जोल करती है। हज़रत मुगीरा बिन शिया रावी हैं कि एक दफ़ा हज़रत साद बिन अबादा कहने लगे कि अगर मैं किसी आदमी को अपनी बीवी के पास देखूं तो फ़ौरन उस पर तलवार चलाऊं। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो फरमाया, क्या साद की गैरत तुम्हारे लिए ताज्जुब का बायस है? बाखुदा मैं इससे कहीं बढ़कर गयूर हूँ और अल्लाह ताला मुझसे भी बढ़कर गयूर हैं, इसीलिए हर बुराई और बेहयाई को उसने हराम करार दिया है, ख्वा ज़ाहिर हो या पोशीदा। और अल्लाह ताला से बढ़कर कोई माजरत को पसंद रखने वाला नहीं, इसीलिए उसने बशर व नज़ीर माबूस फरमाए। और कोई भी अल्लाह ताला से बढ़कर मदा को पसंद रखने वाला नहीं, इसीलिए जन्नत का वादा फरमाया। फ़िकिया फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में दयूस से बढ़कर कोई शख्स बुरा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ ये मनकूल है, अल्लाह ताला दयूस मर्द और दयूस औरत पर लानत भेजते हैं। दयूस वो मर्द है जो अपनी बीवी की बेहयाई पर राज़ी है और दयूसिया वो औरत है जो अपने शोहर की बदमाशी पर राज़ी है। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तौबा इस्तग़फ़ार। सुफियान सौरी से किसी ने गमख्वारी और हमदर्दी के मुतालिक सवाल किया। हज़रत से फरमाया, इस रास्ते में कांटे और खारदार झाड़ियाँ उग आई हैं, यानी वीरान और मतरूक हो चुका है। जान रखो कि फ़राइज़ के बाद बेहतरीन अमल अच्छी सिफारिश है। किसी शख्स को जब किसी से काम हो तो उसकी सिफारिश की जाए, इसी तरह किसी से जुल्म दफ़ा करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। उमर बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिफारिश करके अजर हासिल किया करो। बसा औकात कोई आदमी मुझसे कुछ मांगता है तो मैं ज़रा रुक जाता हूँ ताकि सिफारिश करके अजर हासिल कर लो। हसन बसरी फरमाते हैं कि सिफारिश का सवाब उस वक़्त तक जारी रहता है जब तक उसका नफ़ा कायम है। मुजाहिद फरमाते हैं कि अल्लाह के फरमान मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीबुम मिन्हा, जो शख्स अच्छी सिफारिश करे उसको उसकी वजह से हिस्सा मिलेगा। मैं यही सिफारिश मुराद है कि जो लोग बाहम एक दूसरे के लिए करते रहते हैं। फ़िकिया फरमाते हैं कि अपने छोटे बच्चों को बोसा देने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि अजर व सवाब है कि ये शफ़क़त का मामला है
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स हमारे बड़ों की ताज़ीम और छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी नहीं करता वो हम में से नहीं है। असवद बिन खलफ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को पकड़कर बोसा दिया और अपने सहाबा की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया कि औलाद बुखल का बाइस है, बुज़दिली पैदा करती है, जहालत का मौजब है, गम व हज़न का सामान है। अश बिन कैस कुंदी की रिवायत है कि बुखल, बुज़दिली और हज़न का सामान बताने के बाद ये भी फरमाया कि ये दिल का समर और आँखों की ठंडक है।